हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए, और बहुत सारे वैकेंसी भी आ रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा। अब जैसे अभी देखा जाए तो बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ रही है 22,000 समथिंग। इधर भी स्पेशल वाला भी फॉर्म भरा रहा है 400 समथिंग का, 900 फिर समथिंग आ गया है ना। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का है ना, बीपीएससी हो गया, टीआरई या बीपीएससी हो गया है ना। उसके बाद तमाम जैसे भी एग्ज़ाम होने वाला है, या रेलवे का एग्ज़ाम माने हो रही है, तो ऐसे भी रेलवे में तो क्वेश्चन जीके नहीं पूछता है, कल की साइंस उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और मैथ और रीजनिंग और करंट सब फेयर रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्टेट लेवल पर जो भी तमाम एग्ज़ाम होने वाली, उसके लिए आप लोगों के लिए रामबाण रहेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, हर बात को एक एक पॉइंट आप क्या कीजिएगा, नोट करे चलिएगा, ठीक है। और क्या कीजिएगा, नोट करके एक बार ज़रूर रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, और बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक लेके आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है ना। इस बार इसमें से क्या किया गया, एसआई वाला में भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। यह टीआरई 4 होने वाला है ना, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, सब में जो है से रामबाण काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करते, बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। और ढेर सारा वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नोट एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करे चलिएगा, ठीक। चलिए आइए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टॉपिक ऊपर आप लोग लगाइएगा, भारत के प्रमुख जलप्रपात। याद रखेंगे, भारत के क्या है, प्रमुख जलप्रपात के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, इधर आपको हम लिखें जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात कौन है। उसके बाद यहाँ पे नदी, किस नदी पे है और किस राज्य में है, तीनों बात पे आज हम क्या करेंगे, माने चर्चा करेंगे। और इससे बाहर हमको नहीं लगता ऐसा आपको एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए आइए, तो जितना इंपॉर्टेंट है सभी को हम लेके आए। सबसे पहला अगर देखा जाए, कुच्चीकल जलप्रपात, आपसे एग्जाम में पूछेगा जो कुच्चीकल जलप्रपात जो है से कौन सी नदी पर है, तो वाराही नदी पर है। कौन नदी पर है, वाराही नदी पर है। और आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है आपका, कर्नाटक में। तो याद करिएगा, जो कुच्चीकल जलप्रपात कहाँ है, वाराही नदी पर है। कहाँ है, कर्नाटक में। कुच्ची जलप्रपात किस नदी पर है, तो वाराही नदी पर। और कहाँ है, तो आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। आते दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूधसागर जलप्रपात। क्या है आपका, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। कौन नदी पर है, मांडवी नदी पर है। और ये आपका कहाँ पड़ेगा, गोवा में। कहाँ पड़ेगा आपका, गोवा में। तो दो को याद हो गया, कुच्चीकल जलप्रपात किस नदी पर है, वाराही नदी पर। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। दूधसागर जलप्रपात आपका किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है। कौन नदी पे, मांडवी नदी पे है। और कहाँ है, तो गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। तीसरा आपका है जोग एवं गोरशप्पा, यानी कि जोग एवं क्या है, गोरशप्पा, यह किस नदी पर है, तो सारावती। कौन नदी पे, सारावती। और यह आपका पड़ेगा कहाँ, कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक। तो कहेगा जोग एवं गोरशप्पा किस नदी पर है, सारावती। कौन नदी, सारावती नदी पर है। और कहाँ पड़ता है, तो आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे एना जलप्रपात जो है से किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में। तो याद करेंगे, कुच्चीकल जलप्रपात कौन नदी, वाराही नदी। दूधसागर जलप्रपात किस नदी, मांडवी नदी। उसके बाद जोग एवं गोरशप्पा किस नदी, सारावती नदी। उसके बाद एना जलप्रपात किस नदी, नर्मदा नदी। और ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे हुंडरू जलप्रपात। क्या है, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, झारखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, झारखंड में पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए शिव समुद्रम। क्या है आपका, शिव समुद्रम जो है से जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। किस नदी पे, कावेरी नदी पे है। और कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में, ठीक। तो आपसे पूछेगा कुच्चीकल जलप्रपात किस नदी पर, वाराही नदी पर।
दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे? मांडवी नदी पे। उसके बाद जोग एवं गोरसपा किस नदी पे? चारावती नदी पे। येना जलप्रपात कहाँ? नर्मदा नदी पे। हुंडूर जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। और कहाँ? तो झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। कौन नदी पे? कावेरी नदी पे। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। आगे आते हैं, धुआंधार जलप्रपात, ये भी धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं चुलिया जलप्रपात। क्या है आपका? चुलिया जलप्रपात तो चंबल नदी पे। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पे। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पे। और कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। उसके बाद आ जाते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है से किस नदी पे है? तो आपका हो जाएगा कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी। तो महात्मा गांधी जलप्रपात कावेरी नदी पे। और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। उसके बाद पुनासा जलप्रपात। क्या है? पुनासा जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात जो है से आपका चंबल नदी पर है। कहाँ है? पुनासा चंबल। पुनासा चंबल। पुनासा चंबल। और कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। उसके बाद आ जाते हैं मंदार। कहाँ पड़ेगा? मंदार जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। कौन नदी पे? मंदार। कहाँ? चंबल नदी। मंदार किस नदी पे? चंबल नदी पे। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं बिहार जलप्रपात। कहाँ? बिहार जलप्रपात। आप आ जाइए टोंस नदी। कौन नदी? टोंस नदी। कौन नदी? टोंस नदी। और कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। तो आपसे पूछेगा से बिहार जलप्रपात किस नदी पे? टोंस नदी पे। और कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। उसके बाद आते हैं गोकक जलप्रपात। क्या है? गोकक जलप्रपात घाट परवा नदी। गोकक जलप्रपात घाट परवा नदी। कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। एक आ जाता अगर कृष्णा नदी पर पड़ेगा तो वह बेलगांव। कृष्णा नदी पर पड़ेगा तो बेलगांव। कृष्णा नदी पर तो बेलगांव। इस बात को भी याद रखेंगे, नोट करिएगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे कपिलधारा जलप्रपात। कौन है? कपिलधारा जलप्रपात। यह किस पे? नर्मदा नदी पर। किस पे है आपका? नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे कपिलधारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है ना। और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कई बार आप रिवीजन करके इसको क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। अब पूरे चार्ट को अच्छे से आप क्या कीजिएगा? लिख के और जितना बार हो सके याद कीजिएगा। ठीक, आगे है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती। चित्रकूट इंद्रावती। याद रखेंगे चित्रकूट इंद्रावती। और ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद आगे आ जाते हैं बेनिया। बेनिया जलप्रपात कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय में। डायरेक्ट याद रखेंगे कहाँ पड़ता है? मेघालय में है। बेनिया जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद लंगसियांग। लंगसियांग जलप्रपात जो है से किस नदी पर है? तो किनासी। क्या है? किनासी नदी पे। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय। कहाँ पड़ेगा? मेघालय। कहाँ पड़ेगा? मेघालय। उसके बाद मीन मुट्टी यानी कि जलप्रपात यानी कि मीन मुट्टी जलप्रपात जो है से किस नदी पर है? तो कल्लार। क्या हो जाएगा? कल्लार नदी। और यह जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ेगा? केरल। कहाँ पड़ेगा? केरल। कहाँ पड़ेगा? केरल। उसके बाद होजेन कल जलप्रपात तो कावेरी नदी। होजेन जलप्रपात किस नदी? कावेरी नदी पे। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। उसके बाद थो यानी कि थोसेधर। क्या हो जाएगा? थोसेधर यानी कि जलप्रपात आपका हो जाएगा तल्ली। क्या है? तरली। याद रखेंगे तलरी नदी। कौन? तलरी नदी। और ये आपका पड़ेगा कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। उसके बाद एलिफेंटा जलप्रपात आपका मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद खाराधार यानी कि जलप्रपात आपका कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। सिक्की जलप्रपात आपका कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से सभी जलप्रपात और नदी और राज्य जो है से आप लोगों को हम क्या किए?
कवर करा दिए। और इसको एक बार बढ़िया से क्या कीजिएगा, नोट करके स्क्रीन कट कर लीजिए और बढ़िया से क्या कीजिएगा, जब हम पढ़ाते हैं उस समय आप लोग बोल बोल कर पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है, और घर पर भी जब याद कीजिएगा तो बोल बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सभी आदमी क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से क्या नोट करके जितना हो सके याद कीजिएगा। और देखा जाए तो आप लोगों के लिए जो पॉइंट वाइज जो भी होता है, जैसे एक एक पॉइंट मैंने डेली लाते हैं, पॉइंट वाइज आप लोगों के लिए लेके आएंगे वीडियो। और सभी वीडियो को आप क्या कीजिएगा, एक मैंने नोट बनवाई चलिएगा, और वो रामबाण आप लोगों के लिए कारगर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और थोड़ा सा दोस्त महीमों में आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। और क्या कहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।